आप ये मान के चलिए कम फीस में मियारी तालीम देना नामुमकिन है। गवर्नमेंट को प्राइमरी स्कूल से लेके पूरा अप टू पीजी तक सभी बच्चों को एक लैपटॉप या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो स्मार्टफोन ही क्यों ना हो, वो दें। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। जैसा कि आपने इस इंटरव्यू के इस डिस्कशन सेशन, इस पैनल के डिस्कशन में आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि किस तरह से बसवा कल्याण के दो वेल नोन पर्सनालिटीज़ एजुकेशनिस्ट भी हैं, टीचर्स भी रह चुके हैं और इस वक्त इंस्टीट्यूट्स भी चला रहे हैं। और रईस सर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी इस वक्त मौजूद है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, एजुकेशन बैकग्राउंड भी है, टीचर बैकग्राउंड भी है। तो आज हमारा इन मेहमानों को यहाँ पर बुलाने का मकसद यही था कि तमाम तर क्वालिटीज़ को टिक हो जाए। एक टीचर भी मौजूद रहे एट ए टाइम पे, एक एजुकेशनिस्ट भी मौजूद रहे, एक बिजनेसमैन भी मौजूद रहे और एक पॉलिटिशियन भी मौजूद रहे। तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा किस तरह से कुछ टॉपिक्स पे हमने बात की। तो ये सेकंड पार्ट है। इस वक्त हमारे साथ वही पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। अगर हम बात करें जनाब असदुल्ला खान साहब जकी की, तो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और टीच फॉर इंडिया के लिए उन्होंने कश्मीर वगैरह के हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर काम भी किया हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जनाब रईसुद्दीन साहब की, जो बसवा कल्याण के यूथ आइकॉन में माने जाते हैं, पॉलिटिकल एक एजुकेशन भी हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, एक पॉलिटिशियन भी, और बस बिदर डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो आइए उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं कुछ टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा सर साहब कि जो बच्चा 2020 में 19-20 का जो एकेडमिक ईयर था, मान लीजिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, 18 महीने हो चुके हैं, एजुकेशन पूरी तरह से बन जाए, वो बच्चा सेकंड में चला गया, उसके बाद थर्ड में भी आ गया है वो, तो अचानक उससे फर्स्ट के बाद सेकंड स्टैंडर्ड मिला नहीं, थर्ड भी लगभग नहीं मिलेगा। यहाँ तो उम्मीद बताई जा रही है थर्ड स्टैंडर्ड पे नहीं मिलेगा। अब ये जाएगा फोर्थ में, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड का जो सिलेबस रहेगा उसे देखने को भी नहीं मिलेगा, वो आ जाएगा फोर्थ में। तो किस तरह से कवर करेंगे स्कूल्स, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आपको क्या लगता है कि किस तरह से कवर करना चाहिए? क्योंकि पिछले 2 साल के जो एकेडमिक ईयर रहेंगे वो पढ़ेगा नहीं, डायरेक्ट फोर्थ में आ जाएगा। जो बच्चा ए फॉर एप्पल पढ़ रहा था उसे आप डायरेक्ट आप लेसन्स पढ़ाने शुरू कर देंगे, तो किस तरह से रहेगा ये? देखिए, बहुत सही सवाल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हो सकता है एक और साल आगे बढ़ सकता है, फर्स्ट का बच्चा फिफ्थ में जा सकता है अगर हालात ऐसे ही रहे तो। फिर होता ये है कि जब कभी भी सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है तो 2 चीज़ें सामने रखी जाती हैं। एक होते हैं एज या क्लास अप्रोप्रिएट स्किल्स, और दूसरा होता है मिनिमम लर्निंग लेवल्स ऑफ दैट क्लास, MLL जिसको हम कहते हैं। तो कम से कम सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा इतना तो अचीव करना चाहिए, कम से कम एक हद मुकर्रर की जाती है जिसको मिनिमम लर्निंग लेवल्स कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो पूरा कंटेंट है, सिलेबस है। तो हो सकता है, अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आई है कि इस लर्निंग गैप्स को किस तरीके से पूरा किया जाएगा, ऑफलाइन तरीके से किस तरह से किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि हम कुछ ब्रिज कोर्स इंट्रोड्यूस करें। जब कभी भी स्कूल स्टार्ट हो, प्राइवेट स्कूल्स हों या गवर्नमेंट स्कूल्स हों, तो हम उन मिनिमम लर्निंग लेवल्स को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, सेकेंड स्टैंडर्ड के MLL क्या है, थर्ड स्टैंडर्ड के क्या हैं, उनको देखते हुए 2 से 3 महीने में हम उसको कंप्लीट करके हम फोर्थ स्टैंडर्ड को हम जा सकते हैं। और मिनिमम लर्निंग लेवल्स मिनिमम ड्यूरेशन के लिए होते हैं, पूरा कंटेंट पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फोर्थ स्टैंडर्ड में 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपको सीखना है, तो उसके लिए आपको 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो इनको एक मिनिमम ड्यूरेशन में कवर किया जा सकता है। अब एक और बात, जो स्कूल मैनेजमेंट पे बात अभी आपने सवाल किया, तो उसमें एक बात मैं ऐड कर दूँ कि जिस तरीके से मैंने कहा टीचर को एक अल्टरनेट चीज़ें भी देखना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, उसी तरीके से अभी कोविड के दौर ने ये सिखाया है स्कूल्स को या स्कूल मैनेजमेंट को कि आप भी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट कीजिए स्कूल के नाम पे। आप कंप्लीटली पेरेंट की फ़ीस पे डिपेंड ना होइए, बल्कि आप जो फीस का कुछ हिस्सा अब तक जमा हुआ था या कुछ हिस्सा जमा हुआ था, उसको कहीं दूसरे बिजनेस में, कहीं और जगह उसको इन्वेस्ट करके रखिए। तो इससे मैनेजमेंट का डाइवर्ट नहीं हो जाएगा कंसंट्रेशन? अगर वो 2 जगह इन्वेस्ट कर देगा तो वो फोकस करना बंद कर देगा फिर स्कूल्स पे, स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन पे, क्वालिटी कंटेंट पे फोकस नहीं करेगा, वो बस पैसे के बारे में किसी और जगह इन्वेस्ट करके वहाँ पे फोकस करेगा। आपको नहीं लगता? देखिए, मैं विन विन सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, मैं हाई एंड स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और आप ये मान के चलिए कम फीस में मियारी तालीम देना नामुमकिन, ये मान करके चलिए। अगर आप कम फीस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कम फीस व कम पेमेंट वाले टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं।
कम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। आप कंप्लीटली अगर इसी का रिलेशन बनाएंगे फीस का, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ एक आदमी नहीं है, मैनेजमेंट का मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो जब बहुत सारे लोगों की टीम है तो उनको ये इस तरीके का मॉडल इवॉल्व करना चाहिए, तजुर्बा करके देखना चाहिए कि फ़ीस का कुछ हिस्सा या अपनी जेब से कुछ हिस्सा या कोई और तरीके से कुछ हिस्सा आप कहीं इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करके उससे जो प्रॉफिट आएगा या जो भी आएगा उसको आप लेकर के स्कूल के खाते में डालें। खाते में डालने से ये होगा कि आप पेरेंट्स से कम फीस ले सकते हैं, लेकिन मियारी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन आप दे सकते हैं। या ऐसे हालात जब कभी पैंडमिक के आए तो आप टीचर्स को तनख्वाह चालू रख सकते हैं। अगर आप सिर्फ पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे तो इतना सब हम नहीं कर सकते। ये एक मॉडल है, मैं नहीं कहता कि ये सक्सेसफुल मॉडल है, लेकिन इस तरीके से सोचना चाहिए पोस्ट पैंडमिक सिचुएशन। सर मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूँगा कि अब गवर्नमेंट को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, आप क्या मांग करते हैं? अगर मैं बात करूँ आपके अपनी पोजीशन से, तो किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? एजुकेशन को किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? 16-18 महीने हो चुके हैं, अभी उम्मीद बताई जा रही है कि लगभग दिसंबर तक स्कूल स्टार्ट नहीं होंगे, तो 20-22 महीने हो जाएंगे, तो लगभग 2 साल का पूरा एजुकेशन गैप किस तरह से कवर करेगी गवर्नमेंट? अगर आप अपनी तरफ से कोई बात कहेंगे किस तरह से हो सकता है? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं कि चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे पीयू कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, हम इसका मेरे को क्या एक बेस्ट अल्टरनेट जो अभी स्कूल्स और कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए तो हम इसको एजुकेशन भी कंटिन्यू करना और ऐसी सिचुएशन जो आई है हम ऐसी सिचुएशन को भी फेस करना बोल तो मेरे पास एक माइंड में एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि पूरे अब देखिए एक स्कूल के अंदर अगर एक 500 बच्चे अगर पढ़ते हैं तो सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन सेम नहीं रहती। कोई अमीर रहता है, कोई गरीब रहता है, कोई अफोर्ड कर सकता है कुछ डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट क्या चाहिए, गवर्नमेंट को प्राइमरी स्कूल से लेके पूरा अप टू पीजी तक सभी बच्चों को एक लैपटॉप या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो स्मार्टफोन ही क्यों ना हो, वो दें। और वो फ़ोन के थ्रू क्या होगा, एटलीस्ट ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यूस और पूरा का पूरा इफेक्टिव चलेंगे। अभी क्या हो रहा है, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम कुछ बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए हम कॉल करने के बाद में वो क्लासेस चलाने की कोशिश करें, लेकिन पेरेंट्स उनकी मजबूरी ये है कि वो फ़ोन, वो स्मार्ट डिवाइसेस कुछ लोगों के पास है नहीं, और कुछ लोगों के पास जो हैं वो लोगों को काम है, उनको फ़ोन, उनके पर्सनल कॉल्स आते हैं और वो कारोबार पे जाने वाले पेरेंट्स होते हैं, वो मोबाइल जो है फ़ोन, वो सेल फोन वो बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं। तो वो अवेलेबिलिटी नहीं रहने की वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस भी अफेक्टेड नहीं हो रहे। जनवरी 2021 में जब कर्नाटक एजुकेशन मिनिस्टर से एक सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, जब तो ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल तो नहीं है हर किसी के लिए, किसी के पास स्मार्ट डिवाइस होती नहीं, किसी के पास होती है, तो उनसे कहा गया कि आप तमाम लोगों को स्मार्ट डिवाइस क्यों नहीं दे देते? तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है। एक गवर्नमेंट के लिए सारे स्टेट में जितने स्टूडेंट्स हैं उन तमाम को एक स्मार्ट डिवाइस देना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए रिटर्न एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, आंसर नहीं क्वेश्चन, जो बीसी ऊटा के नाम के ऊपर जो जब स्कूल्स चलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स चलते हैं, तो बीसी ऊटा बोलकर एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को खाना देना होता है और उनके लिए बहुत से फैसिलिटीज हैं, बुक्स देना होता है, उसके बाद साइकिल, बाइसिकल्स देना होता है। तो ये जितना भी फंड था ये 2 साल से बचा हुआ है कि नहीं है गवर्नमेंट का, तो ये फंड कम से कम एटलीस्ट उनको चाहिए कि बच्चों को एक स्मार्ट डिवाइसेस देकर एजुकेशन को तो कम से कम एटलीस्ट कंटिन्यू किया जा सकता है। एजुकेशन को डिजिटली प्रोवाइड किया जाए, ये तो कर सकते हैं। दूसरा ये है, पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट जब इम्प्लीमेंट करेगी तब करेगी, लेकिन अभी भी जितना हो सके उतना बच्चों को, अभी आजकल क्या हो गया है, बुक्स के अंदर जब आप बुक्स देखेंगे तो उसके अंदर एक बारकोड स्कैनिंग आता है, हाँ, QR स्कैनर बोल के एक ऐप है, वो ऐप के जरिए जब आप उसको स्कैन करेंगे तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर क्या होगा, बच्चों को यहाँ पर आपको आसानी के साथ YouTube को लिंक करेगा, वो जो बारकोड स्कैनर है YouTube को लिंक करेगा और वहाँ पर आप पूरा का पूरा सिलेबस इस तरह से पढ़ा सकते हैं। यानी इंग्लिश की एक बुक में अगर आप फर्स्ट चैप्टर में अगर उसको बारकोड को स्कैन करेंगे तो पूरा एंड तक वो चैप्टर्स चलते रहेंगे पैरेलल कंटिन्यूसली। उसके बाद मैथ्स की बुक को आप स्कैन
स्कैन करके फर्स्ट दे देंगे, तो एक मरतबा अगर कोई एक बुक में एक बच्चे को अगर स्कैन करके अगर वो पेरेंट्स दे देंगे तो क्या होगा, एटलीस्ट वो पूरे अगर 10 चैप्टर हैं तो कंटिन्यूस 10 चैप्टर वो बच्चा ऑटोमेटिकली देख लेगा। तो ऐसे ही प्रोसेस अगर 3 घंटे का अगर रेगुलरली रहेगा तो घर पर बैठकर ही बच्चा बहुत कुछ नॉलेज जो मीडिया के ज़रिए हासिल कर सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट पेरेंट्स से ये है, और गवर्नमेंट से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देने की डिमांड है। तीसरा, जो भी आप कोविड को लेकर आप प्रिकॉशंस मतलब आप जो गाइडलाइंस बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे एक ऊपरी सतह पर नहीं बल्कि एक ग्राउंड की जो एक ग्रास रूट लेवल पर आकर गवर्नमेंट को सोचकर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। और एक लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स से मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे हालात में बच्चों की भी जिम्मेदारी उन पर है एजुकेशन की, और साथ ही साथ वो लोग जो स्कूल की तरफ से जो गाइडलाइंस यानी स्कूल की तरफ से जो रिक्वेस्ट आ रही वो ऐसे रिक्वेस्टों को वो एक्सेप्ट करें। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस का मामला है, तो वैसी जगह पर आप जब सपोर्ट करेंगे आप जब पेरेंट्स जब आप कोऑपरेट करेंगे सपोर्ट करेंगे तभी जाके ये मुमकिन होगा कि हम एक अच्छे ऐसे इन ये बुरे हालात के अंदर भी हम कुछ अच्छा करने की तरफ हम चल सकते हैं जी। इतना ही मेरी जो बातें थे मेरे को आपके सामने रखना था, और सभी नौजवानों से और सभी लोगों से जो हायर एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं आज, प्राइमरी नहीं बल्कि हायर, जैसे कि आप देख रहे हैं पीयू है, डिग्री है। आप देखिए एक फोटोसिंथेसिस जो पीयू फर्स्ट ईयर के अंदर अगर फॉर एग्जांपल सिलेबस है तो वो सिलेबस आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है आराम से। आप सर्च करिए, क्या बोलेंगे यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, गूगल का इस्तेमाल कीजिए, विकीपीडिया का इस्तेमाल कीजिए, हिस्ट्री मिल जाएगी। हर चैप्टर हर सिलेबस सब कुछ आज अवेलेबल है, उसका अच्छा इस्तेमाल करते हुए आपके नॉलेज को बढ़ाइए। मैं ये हायर स्टडीज़ जो बच्चे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट, और प्राइमरी के लिए ये रिक्वेस्ट है, और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि आप एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए इन दिनों आप डिवाइसेस को प्रोवाइड करके ये काम कर सकते हैं। बस तो सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा कि बात ख़त्म हो चुकी है, अब आज का डिस्कशन तो ख़त्म होने पे आ गया, कगार पर है। आखिरी सवाल, क्या अगर स्कूल ओपन होंगे, जब भी होंगे, महीना 15 दिन 2 महीने, दिसंबर की बात हो रही है, हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल, आपको नहीं लगता कि स्कूल मैनेजमेंट्स को कुछ हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए पेरेंट्स के लिए? जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि फ़ीस का मसला है, ड्रेस का मसला है, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं स्कूल्स में, तो आपको नहीं लगता कि स्कूल मैनेजमेंट्स को भी थोड़ा सा पोलाइट हो जाना चाहिए इस चीज़ को लेकर के? नए बच्चे जो क्योंकि कारोबार बिल्कुल बंद है 1.5 साल से, मार्केट पूरी ठप पड़ी हुई है, अब वो पेरेंट्स अफोर्ड किस तरह से करेंगे? हायर एजुकेशन, जैसा कि आपने कहा कि मिनिमम एजुकेशन तो हर जगह मिल जाएगी, अफोर्डेबल जो क्वालिटी एजुकेशन होगी उसके लिए क्वालिटी फीस भी देनी पड़ेगी आपको, तो आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट को कुछ हेल्प करनी चाहिए, इसमें कदम आगे आना चाहिए? मैनेजमेंट पेरेंट्स को हेल्प करें, आप ये कह रहे हैं। देखिए, असल में रूट कॉज जो होता है कोई भी चीज़ का, हमको उसको समझ, ठीक है आज हालात ऐसे हैं, आप कह रहे हैं कि हेल्प करना चाहिए, मैं ये कहूँगा हालात जैसे भी हो, अच्छे भी हो, 10 साल के बाद भी आगे हेल्प करें, पिछले 5 साल पहले भी हेल्प करना चाहिए। अब मसला ये है कि हम स्कूल खोले क्यों हैं, वो अगर मैनेजमेंट के सामने क्लियर है मुझे पैसा कमाना है तो वो हेल्प नहीं करेगा, मुझे अच्छी तालीम देना है तो वो थोड़ा सोच सकता है कि हेल्प करे आगे। तो हमारा रूट कॉज क्या है? स्कूल खोलने में हम सर्विस देते हैं, तो सर्विस जब हम देते हैं तो हमारा दिल हमेशा हेल्प ही रहता है। मैं स्कूल ओनर्स की बात कर रहा हूँ, फाउंडर्स की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा सर्विस के जज्बे से स्कूल खोलते हैं। कुछ कॉरपोरेट स्कूल्स होते हैं जो पैसा कमाने के लिए स्कूल खोलते हैं। अब रही बात हेल्प किस तरीके से की जाए पेरेंट्स की, तो देखिए अब हो सकता है आगे 1 साल के लिए जब भी स्कूल खुले आप उनको ड्रेस कंपलसरी मत कीजिए, टाई बेल्ट कंपलसरी मत कीजिए, बुक्स जो है आप बड़े बड़े पब्लिशर्स के मत खरीदिए, गवर्नमेंट बुक से भी पढ़ाई होती है, वो 130 150 रुपये 200 रुपये के अंदर बुक्स मिल जाती हैं। तो इस तरीके से कुछ अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को चेंज करके 1 साल आप चला सकते हैं ताकि पेरेंट्स की भी हालत सुधर जाए। इसमें विन विन सिचुएशन है कि भाई ड्रेस को तो आपको पढ़ाना नहीं है तो कम से कम उसको अवॉइड कर सकते हैं, जो रेगुलर कपड़े हैं, ठीक है एक यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगी लेकिन आप एक मेजर चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं उसकी वजह से। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, आईडी कार्ड है, 100 रुपये का आईडी कार्ड मत बनाइए,
20 रुपए का कुछ बना दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तालीम के अलावा, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट जो है कम से कम करिए तालीम का। तो ये एक तरीके की मदद ही है, पेरेंट्स को एक तरीके की मदद ये है। ड्रेस में हमारा मार्जिन है, आईडी कार्ड्स में हमारा मार्जिन है, बुक्स में हमारा मार्जिन है। तो ये सब जो मार्जिन्स भी निकाल करके आप करेंगे तो पेरेंट्स शायद अफोर्ड कर सकते हैं। मैं उससे आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ कि इसको अवॉइड भी करके मिनिमम कुछ चीज़ें आप जो वाकई कंपलसरी हैं, ऑक्सीजन कंपलसरी है तो ऑक्सीजन की हद तक रहिए तो बेहतर है पेरेंट्स के लिए। आखिरी में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे टीचर्स को? हम दोनों से सवाल करूंगा कि किस तरह से सजेशन देना चाहेंगे टीचर्स की? अभी 2-4 महीने तो अभी स्कूल खुलेंगे नहीं शायद, जिस तरह का माहौल चल रहा है, फिर से लॉकडाउन होने की बात हो रही है। लास्ट सजेशंस, अगर सिर्फ सजेशंस की अगर मैं बात करूं, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स। सर पहले आपसे बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे अभी जो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी हैं और जब उनको अवेलेबल हो सकते हैं, मिल सकते हैं, वैसी सिचुएशन में आपके पास ऑलरेडी हर स्कूल के बच्चे के पास बुक ऑलरेडी है, सिलेबस उनके पास है। तो उनको क्या करना है कि वो सिलेबस को इंटरनेट पे सर्च करना है और उसको जो है वहाँ से स्टडी हासिल करना है। और जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं उनमें उनको कंपलसरी पार्टिसिपेट होना है और जो टीचर के ज़रिए जो नॉलेज मिल रहा है वो हासिल करना है। दूसरी बात मेरी रिक्वेस्ट ये है पेरेंट्स से कि पेरेंट्स बच्चों को ऐसे हालात में आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करिए और बच्चों को जो डिवाइसेस की ज़रूरत है आपकी नज़र रखिए बच्चों पर और डिवाइसेस प्रोवाइड कीजिए। तीसरा इम्पोर्टेंट टीचर्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि हर वक्त वैसे ही नहीं रहता। जैसे आज हम जो गुजर रहे हैं, तो आज हमारा जो ये कोविड पैंडेमिक जो चल रहा है, इसके चलते हम आज हमारे सिचुएशंस ख़राब हैं, लेकिन हमें ऊपर वाले से, अल्लाह से उम्मीद है कि आने वाला वक्त हमारे लिए और अच्छा रहेगा और पूरा ये जो दुनिया है ये इससे कोरोना ख़त्म होगा और हमारी जैसे एज़ यूजुअल लाइफ चलती है वैसे ही चलेगी। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी टीचर से कि थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आगे बढ़िए और सरकार से गुजारिश करूँगा और डिमांड करूँगा कि जो टीचर्स के लिए, स्कूल मैनेजमेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और समाज के हर तबके के लिए ग्रास रूट लेवल पर सोचकर फैसले लें ताकि जो सोसाइटी है, समाज है, इसको जो है गवर्नमेंट से ख़तरा ना हो। बस इतना ही मेरा कहना। सर आपसे अगर मैं कहूँ टीचर्स के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए कोई सजेशंस एजुकेशन सेक्टर्स को लेकर हम बात करें तो? देखिए अब हालात तो ऐसे हैं कि सबसे पहले सभी के लिए यही मैसेज है कि घबराइए मत, डरिए मत। जो भी अब तक हालात से आप लड़ रहे थे और लड़ेंगे, बहुत सारे लोगों के लॉसेस हो चुके हैं, रिश्तेदारों के कोविड की वजह से डेथ्स हो चुकी है, किसी के घर में पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, स्टूडेंट के। तो ये हालात जाएंगे इंशाल्लाह, एक ना एक दिन जो है ख़त्म हो जाएंगे और अनकरीब आसार ऐसे लग रहे हैं कि ख़त्म होंगे। तो सबसे पहले घबराना छोड़ दीजिए, हिम्मत रखने की मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स से ख़ास करके, आप हिम्मत रखिए। अब रही बात स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट्स में प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। उनको आप पेरेंट्स जो है उनको घर में एक सोशलिस्टिक इन्वायरमेंट दीजिए, घर में बड़ों के साथ उनका इंटरेक्शन बढ़ाइए। दादा हैं, दादी हैं, अम्मी हैं, चाची हैं, खालू हैं, तो उनके साथ ज़रा घुलाइए, मिलाइए, उनसे कहानियाँ सुनिए, उनके पास्ट के क़िस्से सुनिए। बच्चा उससे भी लर्न करता है, उसका इमेजिनेशन स्किल्स बढ़ जाते हैं, स्टोरी टेलिंग से उसकी लिसनिंग स्किल्स बढ़ जाती हैं। तो ये आप अपने घर पे अंजाम दे सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए कीजिए। अब जहाँ तक हाई स्कूल स्टूडेंट्स की बात है तो अपने तौर पे जिस तरीके से रईस सर ने कहा गैजेट्स का इस्तेमाल कीजिए। एक सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो है गैजेट से मैथमेटिक्स स्किल्स हैं, साइंस के स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स है, तो इन तमाम सब्जेक्ट्स को जो है सीखने की कोशिश करें अपने तौर पे जब तक स्कूल नहीं खुलते, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग में। अब कॉलेज स्टूडेंट्स भी यही तरीक़ा अपना सकते हैं, उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करें, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर के सीखते भी रहे और वो भी, चूँकि उनको भी मदद की ज़रूरत है अभी किसी ना किसी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, तो अपने पेरेंट्स की भी मदद कर सकते हैं। अब रहा टीचर्स का सवाल, तो टीचर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल वक्त से वो गुज़र रहे हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स ने जो है आम भी बेचे हैं,
कोतमीर पुदीना भी बेचा है, बहुत सारे टीचर्स बंडियों पे भी काम किए हैं। तो काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि लेकिन हालात यही तो है। आप ही नहीं बल्कि हर तबका सफ़र करे, आप इसको पहले समझें। आप ऐसा मत समझें कि हम ही विक्टिम है। अगर आप ये समझते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आप ये समझें कि ये पूरी दुनिया की सिचुएशन है, दुनिया का हर तबका जो है इन हालात से गुजर रहा है। तो आप भी गुजर रहे हैं, मैं भी गुजर रहा हूँ, सब लोग गुजर रहे हैं। तो आप भी हिम्मत रखिए, अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पैदा कीजिए, नए कंटेंट देखिए, कुछ अपने अंदर नए नए सलाहियतें पैदा करने की तरफ सीखने पे, और कुछ काम वगैरह को लेकर के आपके अंदर अगर कुछ सोच आ रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं तो उसको भी अंजाम दीजिए। मैं ऐसा भी जानता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स जो है अपना प्रोफेशन बदल दिए, प्रोफेशन बदल के वो खुश है कि भाई हम अब तक अटके हुए थे, अब नई चीज़ तजुर्बा करने को मिली और ये चीज़ हमको ज़्यादा फ़ायदा दे रही फाइनेंशियली। ऐसे भी हैं, तजुर्बा किए हुए लोग हैं। तो आप तजुर्बा करते रहिए और हिम्मत रखिए, बस मैं यही कहूँगा।